नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी के लगातार 20 साल तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में काम करने को लेकर मंगलवार को रघुनाथ पैलेस में मोदी 20 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जैसा नेता धरती पर केवल एक बार पैदा होता है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए नरेंद्र मोदी जी को 20 साल पूरे कर लिए हैं और 21वें वर्ष में प्रवेश किया है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री ऐसे शासक हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। 20 वर्ष में सत्ता में रहते हुए एक दिन भी अवकाश नहीं लिया। ऐसे नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि आज देश सेवा के रूप में कोई आदर्श के रूप में माना जाता है तो वह नरेंद्र मोदी को मानते हैं। केशव देव मौर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से बड़ी विजय 2024 में प्राप्त करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। अखिलेश यादव के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं जो उनके बारे में बताऊं। उन्होंने कहा कि सपा समाप्तवादी पार्टी है और ओम प्रकाश राजभर के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी अभी मजबूत है और किसी की ज़रूरत नहीं है। कोई आना चाहेगा तो पार्टी उस पर विचार करेगी, लेकिन ये हमारा विषय नहीं है। वहीं अजय मिश्रा टेनी के सवाल पर कहा कि यह कोर्ट का मामला है। वहीं राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के सवाल पर कहा कि जो जाँच एजेंसी है वह जाँच कर रही है, मामले में जो दोषी होंगे जेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि विरोध करना राहुल गांधी का अधिकार है। वह भ्रष्टाचार के मामले में विरोध करने का रास्ता अपना रहे हैं, जो कि गलत है। भ्रष्टाचार का आरोप लगा है तो जांच एजेंसी का उन्हें सामना करना चाहिए। जांच में उनके ऊपर कोई आंच न आए, इसलिए पार्टी को सामने लाकर खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार न करें तो कोई कार्यवाही नहीं होगी, भ्रष्टाचार करोगे तो कार्यवाही से कोई बचा नहीं पाएगा। GBN 24 न्यूज़ के लिए अलीगढ़ से बंटी कुमार की रिपोर्ट। ठीक है, आप सबको बहुत धन्यवाद। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में गुजरात प्रदेश और देश का नेतृत्व करते हुए 20 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद 21वें वर्ष में वो प्रवेश किए हैं और पूरी दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे शासक हैं जिन्होंने यह रिकॉर्ड बनाने का काम किया है और 20 वर्ष से अधिक समय तक सत्ता में रहते हुए एक दिन भी अवकाश नहीं ग्रहण किया है। ऐसे नेतृत्व करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य भारत माता के लिए है, भारतवासियों के लिए। तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे ना रहे, इस भाव से भरे रह करके राष्ट्र देवता के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए और करोड़ों लोगों को आज अगर कोई समाज सेवा, देश सेवा के लिए आदर्श के रूप में मानता है, देश के करोड़ों करोड़ लोग वह मोदी जी को मानता है। मैं भी उन्हें यही आदर्श मानता हूं। मैं आपको केवल इतना बताना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से बड़ी विजय 2024 में प्राप्त करेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में फिर से सरकार बनेगी। बाकी किसी पार्टी का कौन नेता क्या बयान दे रहा है, मैं उन पार्टियों का प्रवक्ता नहीं हूं, उनके बारे में बताऊं। सपा ये बता सकता हूं, सपा समाप्तवादी पार्टी बनेगी। सुनाई नहीं दे रहा यार, क्या सब एक साथ बोल रहे जिनको जाना होगा। हमें अभी अपनी पार्टी हमारी मजबूत है, हमें ऐसी कोई अभी किसी की जरूरत नहीं है। कोई आना चाहेगा पार्टी विचार करेगी, लेकिन अभी ये हमारा विषय नहीं यार। एक एक सवाल करो, कोई एक करके अजय मिश्रा टेनी की तो ये कोर्ट का मामला है, उसमें सरकार से क्यों पूछते हो? अच्छा सर, ये बताइए सोनिया गांधी ये बताइए सोनिया गांधी का ईडी के सामने पेशी थी, राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, क्या कहेंगे इस बात पर? इसमें मैं क्या कहूँगा, जो जांच एजेंसी है वो जांच करेंगी, जो दोषी होगा वो जेल जाएगा। राहुल जी विरोध कर रहे थे, मैं विरोध करना उनका अधिकार है, वो विरोध कर रहे थे। वो भ्रष्टाचार के मामले में बचने के लिए अगर वो विरोध करने का रास्ता अपनाते थे तो गलत है। भ्रष्टाचार का आरोप है तो जांच एजेंसी की जांच का सामना करना चाहिए। वह तो जांच
में उनके ऊपर आंच ना आने पाए, उसके लिए पार्टी को सामने लाकर खड़ा करते हैं। तो भ्रष्टाचार मत करो, कोई कार्रवाई नहीं होगी, और भ्रष्टाचार करोगे तो कार्रवाई से आपको कोई बचा नहीं पाएगा। धन्यवाद।